बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसाला किचन। मैं हूँ सबीका सैयद। मैं हूँ मारिया सैयद और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़ा कढ़ी। पकौड़ा कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। 2 मीडियम साइज़ के ऑनियंस मैंने उसको बारीक काट के पेस्ट कर लिया है। उसके लिए कढ़ी के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको मैंने एक साइड पे रखा है। पकौड़ों के इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक साइड पे रखा है। 2 मीडियम साइज़ प्याज, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 मीडियम साइज टमाटर, इसको मैंने देखें बिल्कुल बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, 1 कप बेसन, 1 पाव दही। यहाँ पे देखें मैंने लिए 6 बारीक हरी मिर्चें हैं। 6 हरी तड़के के लिए 6 बारीक हरी मिर्चें। यहाँ पे इतने पत्ते मैंने लिए हैं, ये कढ़ी पत्ता है, ये मैं तड़के में यूज़ करूँगी और इतना कढ़ी पत्ता जो है मैं कढ़ी में डाल के पकाऊँगी। पकौड़ों के लिए इतनी मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पे 3 कप बेसन लिए हैं, 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। इसमें हमें चाहिए ऑयल, जो अपने मुताबिक ऑयल ऐड कर सकते हैं, और पानी ये मैं बताती हूँ पानी क्यों चाहिए। तो चलिए हम अपनी तैयारी की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेसन और दही को मिक्स करना है। बेसन और दही का अच्छा सा पेस्ट पहले बनाना है। अभी इसमें मैंने यहाँ पे वाटर ऐड नहीं किया है। 1 पाव दही में 1 प्याली बेसन का मैं पेस्ट बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे दही और बेसन का अच्छा सा देखें बिल्कुल थिक सा बैटर रेडी कर लिया है। इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, बस मैंने इन दोनों को मिक्स किया। अब मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी, सादा पानी है, इसको ऐड करूँगी और दिखाती जाती हूँ मैं कितना इसको आपने रखना है, कितना इसका टेक्सचर जो है वो कितना पतला होना चाहिए। इसको पानी ऐड करते जाएं और इस तरह से इसको मिलाते जाना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैंने पानी डाल के इसको बिल्कुल पतला बना लिया है, कहीं पे कोई गुठली नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मिक्स करती रही और कहीं पे कोई गुठली, देखिए इसको बिल्कुल इतना ही पतला आपने पानी रखना है। सही, कहीं पे कोई गुठली नहीं है, कोई लम्स इसमें नहीं आ रहे। बस इस बात का ध्यान रखना कि बेसन की जो है वो गुठलियाँ नहीं बने। इसलिए मैंने पहले बेसन और दही को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसका पेस्ट बना लिया। उसके बाद मैंने पानी ऐड करना स्टार्ट किया। पानी को भी इतने पानी को एक दफ़ा एक साथ ऐड नहीं करना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। बेसन को बहुत केयरली उसको मिक्स करना है पानी में, ठीक है। देखिए बिल्कुल अच्छा सा बैटर बन चुका है। अब चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरह हमें इसे कुक करना है। ऑयल ऐड करें, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें ये 6 से 7 पत्ते कड़ी पत्ता ये डाल के इसको फ्राई करना है। कड़ी पत्ते का कलर देखें चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड करना है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। टमाटर, मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाया था। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। अब मसाले को भूनना है। मसाला देखिए यहाँ पे बिल्कुल भुना चुका है ऑयल। अब मैं इस स्टेज में इसमें 1 प्याली पानी और ऐड करूँगी और मसाले को दोबारा से भूनूंगी। मसाले को बहुत अच्छे से भून के इसकी बिल्कुल मसाले की महक को निकाल लेना है। उसके बाद हमें बेसन का और दही का बैटर डालना है। मसाला देखिए यहाँ पे बिल्कुल भुना चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसमें बेसन और दही का जो बैटर मैंने रेडी किया था वो ऐड करूँगी। अभी मैं यहाँ पे इसमें बॉइलिंग आने दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें 2 ग्लास पानी और ऐड करूँगी। बॉइलिंग आते ही ये जो बैटर है ये थोड़ा सा थिकनेस की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने ज़्यादा बॉयल नहीं, बस एक बॉयल आएगा ये थिकनेस की तरफ आना। जैसे जैसे गर्म होगा थिकनेस की तरफ ये आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए थोड़ा सा थिकनेस की तरफ आ गया। अब यहाँ पे मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी और 30 मिनट्स के लिए मैं इसको इसमें बॉयल आने दूँगी अभी, और 30 मिनट्स के लिए इसे कवर करके कढ़ी को रेडी करने के लिए कुक करूँगी। जस्ट 30 मिनट्स मैं इसको कुक करूँगी। उसके बाद फिर इसमें पकौड़ियाँ डालूँगी। अच्छा, नमक कढ़ी में अभी ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपकी कढ़ी जो है वो थिक नहीं होगी। नमक बिल्कुल एंड में ऐड करना है इसमें। तो जब मैं नमक डालूंगी तो मैं उस वक्त भी आपको दिखा दूंगी कि नमक किस वक्त ऐड करना है।
अभी इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसे स्लो हीट पे कवर करके 30 मिनट्स कुक करूँगी। अब मैं यहाँ पे कढ़ी के लिए पकौड़े रेडी करूँगी। किस तरह पकौड़े का बैटर रेडी करना है। प्याज, ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। यहाँ पे स्पाइसेस रखे हुए हैं, मीठा सोडा, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च। इस चारों चीज़ों को ऐड करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। नमक हमने इसलिए रखा है क्योंकि कढ़ी में भी नमक है। ये अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसमें बेसन ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ इसका बैटर रेडी करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। पकौड़े बनाते हुए एक टेक्निक है जिसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जब हम पकौड़े का बैटर ठीक कर लें तो उस वक्त यहाँ पे हमें ये करके इसको इस तरह से, ये देखें ये स्टाइल है, इसको इस तरह से मिक्स करना है। तब ये आपके पकौड़े जो हैं बहुत अच्छे राइस होंगे। बेसन जो है वो बहुत अच्छे से राइस होगा, पकौड़े भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनेंगे। ये देखें इस तरह से इसको करते हैं। अभी थोड़ा सा और पानी ऐड करना है। ये देखें इस तरह से। अब इसको 20 मिनट्स के लिए राइस होने रख दूंगी। उसके बाद इसकी फ्राई स्टार्ट करेंगे। कढ़ी रेडी देखें हो चुकी है। मैंने इसे जस्ट 30 मिनट कुक किया है। बिल्कुल देखें थिक सी हो चुकी है यहाँ पर। अब मैं इस स्टेज में इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी और इस चम्मच चला दें और इसे तब तक हल्की आंच पे रहने दें जब तक पकौड़े मैं फ्राई करती हूँ। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये मैं लकड़ी से बना रही हूँ इसलिए ये थिक नहीं हुई है। अगर इसे स्टील से, एल्युमिनियम जिससे भी आप बनाएंगे थिक होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं करें कि मैंने लकड़ी से बनाई है इसलिए थिक हुई है। अब पकौड़ा फ्राई करना है। ऑयल को गर्म करूँगी पहले। छोटे छोटे पकौड़ियों के साइज़ के पकौड़े डाल के इसे फ्राई करने अच्छे से। पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इसको इस स्टेज में डालना है। देखिए ये कढ़ी में बबल्स आ रहे हैं, उबाल आ रहा है। इसी दौरान आपने पकौड़ियों को डालना है ताकि पकौड़ियाँ जो हैं वो फूलें इसी उबाल आते में। ठीक है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए इसी दौरान मैं पकौड़ियों को ऐड कर रही हूँ। उबाल आना ज़रूरी है, इसी में डालना है। अभी देखिए उबाल आने देते हैं चंद सेकंड के लिए, मैं चंद मिनट्स के लिए, बल्कि मैं इसको कवर कर दूँगी और मीडियम हीट पर रखूँगी ताकि ये पकौड़ियाँ जो हैं अच्छे से फूल जाएँ। अब मैं यहाँ तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तड़के में मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड किया है, कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। यहाँ पे तड़का रेडी हो रहा है, इसको बिल्कुल बर्न कर लेना है। अब तड़का रेडी हो चुका है। देखिए ये इसका इस तरह रखना है इसको। और अब मैं ऐड करूँगी और चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है बिल्कुल। पकौड़ा कढ़ी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं फिर बोलूँगी मैंने इसे लकड़ी के चम्मच से बनाया है। आप ये मत सोचना कि लकड़ी के ही चम्मच से सिर्फ कढ़ी गाढ़ी बनती है। कढ़ी को आप किसी भी चम्मच से बनाएं, स्टील के, एल्युमिनियम से, वो सबसे ही गाढ़ी बनती है। लकड़ी से भी गाढ़ी बनती है, इनसे भी गाढ़ी बनती है। ठीक है, और इसके साथ ही हमें आप दुआओं में याद रखिएगा। और आप हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।